हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में। बात कर रहे हैं कीनाकोड इंजेक्शन के बारे में। ये फ्रेंड्स इंजेक्शन यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की जब समस्या होती है या डिजीज़ होती हैं, तो उस दौरान इसका कीनाकोड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर आप इसका यूज करेंगे या करने वाले होंगे तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको ये पूरी जानकारी इस इंजेक्शन की इस वीडियो को देखने के बाद मिल चुकी होगी। तो वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे इस वीडियो के रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसकी डोज के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। एंड वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कौन से पेशेंट होते हैं या किन पेशेंट को इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। तो वीडियो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों की जो कीनाकोड इंजेक्शन आता है वो इसका बॉक्स की तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ट्राई अमिसोलोन इसके अंदर एज अ साल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। इंडियन फार्माकोपिया के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बनाया गया होता है। 1 ml में 40 मिलीग्राम क्या है ट्राई अमिसोलोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बात करें दोस्तों इस मेडिसिन की क्लास की है, जो ट्राई अमिसोलोन पाया जाता है वो किस कैटेगरी का होता है, तो वो प्रकार का ग्लूकोज स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। मतलब कि ये प्रकार का ये स्टेरॉइडल इंजेक्शन होता है। तो हर पेशेंट को ना दे सकते हैं। एंड जब तक आपको इसकी संपूर्ण जानकारी ना हो या पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ना हो तब तक कि इस इंजेक्शन को किसी भी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया ट्राई अमिसोलोन जो कि प्रकार का ड्रग साल्ट इसके अंदर पाया जाता है, जो कि एक स्टेरॉइडल क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसका यूज़ की। तो ट्राई अमिसोलोन इंजेक्शन का मेनली यूज़ की बात करें तो जो इंफ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आता है, वहाँ पे पेन होता है, जलन होती है, जलन जैसे लगने लगता है। तो ऐसी जब समस्याएं इंफ्लामेटरी कंडीशन के दौरान सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उस दौरान इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा कीनाकोड इंजेक्शन होता है इसका यूज कब कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की समस्याएं होती हैं उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बात करें जब हमारी बॉडी में या बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसे एडिमा बोलते हैं। तो ऐसी जब कंडीशंस होती हैं उस दौरान इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ऐसी एलर्जिक रिएक्शन जब होती हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ गाउट की जब समस्या होती है, गाउट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की जो हमारी बोन्स के बीच में जॉइंट्स होता है वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा एंड पेन होगा। तो इस समस्या को ट्रीट करने के लिए इसका इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी हमारी सेवरल स्किन डिजीज होती हैं तो उस दौरान भी इसका यूज कर लिया जाता है। इसके साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें जो हमारी बोन्स की लाइनिंग्स होती हैं वो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको खत्म करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन होता है। तो वो भी सही करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ सोराइसिस जो कि स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, यहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है और रेडनेस आ जाती है, तो ऐसी समस्या है। या एक्जिमा जो भी ये भी स्किन से रिलेटेड एक प्रकार की डिजीज होती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इन सारी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए इस कीनाकोड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन की जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, जो इंजेक्शन होता है जब हम देते हैं पेशेंट को, ये बॉडी में जाके कैसे वर्क करती है। तो उससे पहले फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट, स्मॉल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए एक एसिड सिक्रीट होता है, आर्किटोनिक एसिड। एंड वो आर्किटोनिक एसिड क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक भी प्रकार का मैसेंजर होता है, केमिकल होता है या हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट होता है, उसकी वजह से ही इन्फ्लामेशन होता है। तो ये दवा क्या करती है कि जो आर्किटोनिक एसिड है उसके फार्मेशन को बंद कर देती है। जब आर्किटोनिक एसिड नहीं बनता तो इसकी वजह से जो फार्मेशन होता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रहा था या इन्फ्लामेशन के दौरान जो रेडनेस, स्वेलिंग या पेन हो रहा था वो सारी समस्या सही हो जाती हैं। तो ये बेसिकली दवा क्या करती है, आर्किटोनिक एसिड को बनना बंद कर देती है, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार ये दवा जाके हमारी बॉडी में काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज की, कितनी डोज देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स की अगर बात करें डोज की तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका वेट, एज, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज डिसाइड होती है। एंड ये क्या है, एक प्रकार का स्टेरॉइडल इंजेक्शन है तो इसके काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसकी डोज क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल डोज की बात करें तो क्या है,
5 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम के बीच में इसका डोज होती है, इसके बीच में आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब ये डिसाइड होता है पेशेंट की कंडीशन पे कि उसकी डिजीज़ कितनी ओल्ड है या समस्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज डिसाइड हो पाती है। इस इंजेक्शन की बात करें फ्रेंड्स रूट की, तो क्या है IM मतलब इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, इंट्रा आर्टियल दिया जाता है। कि जो हमारी बोन्स होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन देके वहाँ पे भी इसका दिया जाता है, क्योंकि ये जॉइंट्स में होने वाले इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इसके डोज के बारे में, रूट के बारे में कंफर्म हो आया होगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के, कि ये जो इंजेक्शन होता है इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स साइड इफेक्ट की बात करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। हाई शुगर लेवल मतलब क्या, शुगर लेवल जो है आपकी बॉडी का बढ़ सकता है, क्योंकि ये ग्लूकोज क्लास का स्टेरॉइड होता है। इसके साथ साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इंक्रीज हो सकता है, आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। तो ये तो है कुछ साइड इफेक्ट जो कि आपको इस इंजेक्शन के लगाने के बाद आपको पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशंस की, कि किन किन पेशेंट को ये फ्रेंड्स इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो क्या है, ऐसे पेशेंट जिनको क्या है इस इंजेक्शन से एलर्जी हो जाती है या कभी उनको लगा हो इससे एलर्जी हुई, तो उन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर पेप्टिक अल्सर की समस्या है तो उस दौरान भी फ्रेंड्स क्या है ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। कोई पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है या क्या उसका हाई शुगर लेवल रहता है तो उसको नहीं देना चाहिए, या प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं के दौरान या इन सारी कंडीशन में बेसिकली ये इंजेक्शन जो है पेशेंट को नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज की इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी मिली होगी केनाकोड इंजेक्शन के बारे में। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए टाइम टाइम लाते रहते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका हम रिस्पॉन्स जल्द करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।